ऐसा साहब, हमें आज लगभग 12 दिन हो गए धरने पर बैठे हुए। तो 9 तारीख से शुरू किया था, आज 21 तारीख हो गई। अभी तक ना तो प्रशासनिक स्तर पे कोई बातचीत की पहल हुई है और ना ही सिंचाई विभाग की तरफ से कोई बातचीत की पहल भी हुई है। शायद सत्ता और प्रशासन हमें कमजोर समझ करके और हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। हमारी बिल्कुल जायज मांगे हैं। ये आपके माध्यम से हम श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। इसको ज्ञापन नहीं समझा जाए, ये चेतावनी पत्र है कि यदि 28 तारीख तक हमारी मांगों पर, मांग पत्र भी साथ में संलग्न है, मांगों पर समुचित कार्रवाई नहीं हुई, सकारात्मक रूप से पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए अगर हमसे बातचीत करके और प्रोग्रेस नहीं दी, तो 29 तारीख को रामगढ़ उप तहसील का घेराव करने का सब लोगों ने निर्णय लिया है। इसके लिए आपको हम ये उसका नोटिस प्रेषित कर रहे हैं और आप इसको ऊपर तक हमारी बात पहुंचाएंगे। आपके हाथ में तो इतना ही है, बाकी आपकी जो मांग है ये हम ऊपर तक पहुंचा देंगे और जो भी है उसका जो भी जवाब आएगा हम आपको उससे अवगत करवाएंगे। नहीं, जवाब आएगा नहीं आएगा, हमने हमारी तरफ से दे 28 तक अगर हमारी मांगों पर विचार विमर्श नहीं होता है, बातचीत नहीं होती है और बातचीत का मतलब प्रोग्रेस नहीं होती, बातचीत का कोई मतलब नहीं है। बातचीत का हमें प्रोग्रेस चाहिए और बात क्या करनी है अपने को। प्रोग्रेस नहीं होती है तो 29 तारीख को तहसील में काम रोको प्रस्ताव है। सारी की सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमें मजबूर किया जा रहा है ये कठोर कदम उठाने के लिए और उसके बाद में चक्का जाम, हेड पे कब्जा, जो भी निर्णय होगा यहाँ पर किसान करेंगे। सारी की सारी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर महोदय की, सत्ता की, प्रशासन की है। ये आप ज्ञापन लो भाई, देवेंद्र जी आप ये होने वाला है। बिल्कुल शेर सिंह जी भिजवा देंगे आज। लो गुरनाम सिंह जी दो। एक न्यूज में विक्रम सिंह जी यह डाल दियो कि धरना स्थल से सिंचाई मंत्री मालवीय को फोन करके अवगत कराया गया। वह भी डाल दियो, ठीक है, मैसेज जावल लोगों में। बात है कि प्रशासन नहीं, प्रशासन किसाना ने जागता ने पगाड़े ने गिरे, अब चेत तो कर ले। सही बात है। किसान एकता जिंदाबाद। विक्रम सिंह जी किसानों को वो धरनो चलन लग रहा है। किसान प्रतिनिधि जो बात हुई है विंग अंदर अभी थे बतायो कि 28 तारीख ने एक मतलब अल्टीमेटम मानो 28 तारीख ने 29 ने में मतलब या तो अठे चाहे घेराव करो या फिर हेड के ऊपर धरनो दो। तो मतलब वो के सिर्फ प्रशासन की जिसकी नकारात्मकता है बैंक के खिलाफ किसानों को रोष होगा। देखो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं। धरना लगे आज लगभग 12 दिन हो गए और 12 दिन धरने को प्रशासन ने बहुत हल्के में ले रखा है। अन्यथा कोई न कोई अधिकारी आकर के हमसे पूछता कि आपकी मांग क्या है और उस पर हम ये कोशिश कर रहे हैं या ये प्रयास कर रहे हैं और आपका ये काम हो जाएगा। लेकिन अभी तक किसी ने भी अप्रोच करने की कोशिश नहीं की। तब मजबूर होकर के, क्योंकि ये पिछले कुछ सालों में एक ट्रेंड बन गया कि जब तक आप थोड़ा सा ताकत नहीं दिखाओ, प्रशासन के नाक में दम नहीं करो, सड़क नहीं रोको, तब तक स्कूल में अध्यापक ही नहीं लगते, तब तक कोई हमारी अफसर सुनना नहीं चाहते। अफसर इतनी इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो गई भ्रष्टाचार कर करके कि इनके ऊपर छोटी मोटी बातों का असर नहीं होता। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि 29 तारीख को हम तहसील जाम करेंगे। तहसील में कर्मचारी अधिकारी किसी को भी नहीं घुसने देंगे। उसके बावजूद भी अगर हमारी बात के ऊपर प्रशासन गौर नहीं करता है तो फिर अगले कदम के रूप में हेड पे कब्जा है, सड़क जाम है, जो भी है किसान बैठ करके तय करेंगे। 29 तारीख की मीटिंग में आम सभा में सब लोग तय करेंगे। हम मांग क्या रहे हैं? पानी हम मांग क्या रहे हैं? हम तो यही तो मांग रहे हैं कि 403 क्यूसेक्स पानी आपके पास में जो आ रहा है, या हमारा शेयर तो 355 ही है, तो वो पानी आ रहा है उसका हमारा सही तरीके से वितरण कर दो। ये उनका काम है, ये हमें मांगना ही नहीं चाहिए। उनका काम है, जिसके लिए वो नौकरी इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, उनका काम है कि जिसके हिस्से का जितना पानी है वो बांट करके सबको दे दो। अब ऐसे हिसाब से एक दिन बात हुई थी अनौपचारिक रूप से, तो वो क्या किसान आप सहयोग करो, हम लट लेकर के किसके पास जाए? फिर आप जब हमें ही कुछ करना है तो आप ये छोड़ दो नौकरी।
ये 2-2 लाख रुपए की तनख्वाह लेकर के क्यों सफेद हाथी बनी हो सरकार के ऊपर। हमारी, मैं रिपीट करना चाहूंगा कि हमारी मुख्य मांग है कि महेंद्रों और मुख्य नहरों की टेल फीड हो। कोई गलत बात नहीं है, टेल पे पानी जाना चाहिए जो जाता था। जब कच्चा सिस्टम होता था नहरें, जब लॉसेज भी कम थे, तो 17% पानी का एक्सेस हमारे पास में बचाव हो गया, वो फीड हो। बीमारी क्या है कि मेन ब्रांच में लगभग 28-30 मोगे हैं जो समय समय पर जैसे दूसरे माइनरों के मोगे थे उनको बहाने बना करके आप सुन रहे हैं, और मेन ब्रांच में विधि विरुद्ध तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से मेन ब्रांच में शिफ्ट कर दिया। वो मोगे, हमें तो पानी मिलता है 7 दिन, उनको मिलता है 15 दिन, और वो उनको मोगों का डिस्चार्ज लगभग 50 क्यूसेक्स है, जो अपनी क्षमता से तिगुना पानी लेते हैं। 150 क्यूसेक पानी वो खा गए। उसके बाद में जो पानी का, जैसे बताया था, साइफन डाल करके, पाइप डाल करके पानी चोरी होती है। अब अधिकारी इस बात को स्वीकार नहीं करते, तो मैं पूछना चाहूंगा कि उनके 25 बीघा में लगभग 25 बीघा आपासी होती है, यानी 25 बीघा सावणी और 25 बीघा हाड़ी दोनों फसलें सिंचित होती है। हमारे 25 बीघा में 4 बीघा सिंचित होती है। पानी एक, वाटर अलाउंस सेम, तो फिर इतना अंतर क्यों? और हमसे आगे थोड़ा टेल पे चले जाओ तो 1.5 से 2 बीघा, और बहुत सारे किसानों के तो वंचित भी रह जाते हैं, उनके पीने का पानी नहीं मिल पाता। तो ये असमान वितरण जो है, हम इसके खिलाफ ये बात मांग रहे हैं। हमारी मांग है, अब प्रशासन को कहाँ दिक्कत है कि 0 हेड से लग जाओ। प्रत्येक एक मशीन आती है, उन्होंने बताया हमें, उनके पास मशीन, उन्होंने कहा हमारे पास में नहीं। हमने कहा हम हमारे खर्चे पर खरीद के ले आएंगे, जहां मिलती है आप साथ चलो, देख करके क्वालिटी और उसको हिसाब से आप बता दीजिए। मशीन ला करके खाले में मोगे के आगे नापा, 3 क्यूसेक्स का डिस्चार्ज है, बात खत्म। 3 क्यूसेक्स का दिखा दो, 3 से अगर किसी का 2.5 है तो उसको ठीक कर दो, 3.5 है तो उसको भी ठीक कर दो। हम कहाँ दिक्कत है, परंतु वो वहां नहीं करना चाहते जहां चोरी हो रही है, क्योंकि मोटा मोटा पैसा जाता है। और हमारे इस भादरा के जितने भी राजनेता हैं, जितने भी हारे हुए जीते हुए प्रधान, उप प्रधान, सारे के सारे जितने भी राजनेता हैं, वो सारे के सारे अमर सिंह ब्रांच के किसान भी हैं, और उन्हीं के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा चोरी होती है। तो उनके प्रभाव में ये जो है चोरी रोकने में प्रशासन गुरेज कर रहा है। हमारे इस पे वो कड़ी आपत्ति है, और इसको लेकर के हमने, अब क्या होता है, ये एक्सेस पानी लेते हैं। आज टेल फीड करने के नाम पर इस बार अभी हमारे धरने का इतना प्रभाव तो है कि कुछ कुल मिलाकर के टेल पे, हालांकि पूरा पानी नहीं पहुंचा, फिर भी जैसे 12 हिस्सा की जगह 8 हिस्सा पहुंचे, 9 हिस्सा पहुंचे, संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पीने के लायक पानी जरूर पहुंचा है। पर इसका असर क्या होगा कि 150 के अगेंस्ट, 110 के अगेंस्ट अगर आप 150 पानी छोड़ दोगे तो पानी तो हमारा ही है। फरवरी में आके कह देंगे कि पानी का शेयर का जो था वो पूरा हो गया, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल हमें फिर प्यासा रहना पड़ेगा, फिर उस समय पीने के पानी की दिक्कत आ जाएगी। आज तो ये तत्कालिक जो समस्या का हल करने की कोशिश है, इधर से काट के इधर दे दो, इधर से काट के इधर दे दो, ये गलत है। समस्या का स्थायी समाधान, और इस बार किसान पूरे मन से, अब हमारे पास 6 महीने कोई काम भी नहीं है। अभी तक काम था, उस समय भी हमने धरना चलाया है, अब तो बिल्कुल किसान फसल बिजाई करके फ्री है। 6 महीने बिल्कुल आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन को, स्थानीय जनप्रतिनिधि को और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कि नाक में दम कर देंगे, हमारे हिस्से का पानी जो है वो लेकर के रहेंगे, और इस सिस्टम को सुधारने की जिम्मेदारी आपकी है। उसको मजबूर करेंगे, आपको जिम्मेदारी अपनी पूरी करो और सिस्टम को सुधारो। मैं मोटा मोटी इसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो है कर लिया। मैं आपके माध्यम से किसान साथियों को और पूरी तहसील के पूर्व एमएलए, वर्तमान एमएलए, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, इनके अलावा, क्योंकि ये सब इनके पराश्रय में चोरियां होती रही हैं, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। इसके अलावा पूरी तहसील के जितने भी सरपंच गण हैं, जितने भी नागरिक गण हैं, जितने भी, उन सबसे अपील करता हूं कि हमारी संख्या थोड़ी है, 5, 7, 10, 12 गांव इफेक्टेड है, इसलिए आप हमारा नैतिक समर्थन कीजिए, आप हमारा जन समर्थन कीजिए, और जरूरत पड़ी तो हम आपके पास में 29 तारीख के बाद में समर्थन मांगने भी आएंगे। आप ताकत दीजिए, ये सामूहिक लड़ाई है, किसानों की लड़ाई, हम आपके भाई हैं, हम किसी के हिस्से की बात नहीं करते। हमारा 70 साल पुराने सिस्टम को कोलैप्स करने का काम हो रहा है, उसको जो है उसकी बहुत बड़ी पीड़ा है, और बहुत पीड़ा है कि ये तो राजाओं के राज में भी नहीं होता था।
आज 12 दिन से किसान यहाँ आकर के बैठता है, शाम को मुंह देख करके चला जाता है। ये प्रजातंत्र थोड़ा ही है। ये तो एक तरीके से राजतंत्र से भी बुरे हालात है कि 12 दिन में हमसे किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की भी आपकी समस्या क्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है। बैठ करके विचार करेंगे, बातचीत करेंगे, तभी तो जोर दे रखा है बस नहर बंदो मोगे तोड़े, नहर बंदो मोगे तोड़े। ये जो राज का लड़ाने का सिस्टम है ये स्वीकार नहीं है, ये नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। धन्यवाद।